हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो बच्चों, हमने क्रिस्टल लैटिस के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्रिस्टल इन सॉलिड्स। तो क्रिस्टल के बारे में तो हमने पढ़ा है। लैटिस आपके लिए एक नई चीज़ है, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं कि व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस। वैसे इसको स्पेस लैटिस भी बोला जाता है। हमने नीचे डिफाइन भी करना है इसको, लेकिन इस पहले डेफिनेशन को आपने समझना है कि व्हाट आर क्रिस्टल लैटिसेस। तो सिंपली अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशलिटिस एंड द सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स इनसाइड ए क्रिस्टल इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टलिटिस। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगी, रट्टा नहीं मारना, आप लोगों ने समझना इसको, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है सिमेट्रिकल, ये शब्द आता है सिमेट्रिकल। अपने चीज़ों को समझना है बच्चों कि ये जो है सिमेट्री का मतलब क्या है कि अगर आप किसी क्रिस्टल को मान लो, दिस इज अ क्रिस्टल, इस तरह अगर आप थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल की बात करें तो अगर हम इसको ऐसे बीच से काटते हैं तो ये क्या बनाता है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल होता है। अगर इसको आपने देखा होगा, आप क्रिस्टल को काटें तो यही क्या आप लोग अगर मान लो आपने कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल बनाया था, ट्राइक्लिनिक शेप थी उसकी, ठीक है। तो अगर ये इसको बीच से काट दें तो क्या है? ये क्या बना रहा है? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री बनाता है। तो ये सिमेट्री होती है इसमें। गो थ्रू। सेकंड क्या है? थ्री थ्री डी। तो थ्री डी जो है बच्चों, एक लेटिस जो है, लेटिस जो है वो 1D में भी होता है, 2D में भी होता है और थ्री डायमेंशनल में भी होता है। लेटिस की बात कर रहा हूँ मैं, क्रिस्टल लेटिस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो लेटिस जो है दैट में एग्जिस्ट इन वन डायमेंशनल। अगर कोई पॉइंट है, जैसे ये दिस इज अ पॉइंट, लेट्स टेक इट एज अ पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट को क्या बोलेंगे आप? दिस इज इन वन डायमेंशनल, 1D। लेकिन अगर आप बात करें किसी नेट की, वेब की, नेट देखा ना आपने, बास्केटबॉल का नेट हो गया, वॉलीबॉल का नेट हो गया, ये सॉरी बैडमिंटन का नेट हो गया। नेट इस तरह का होता है, जाला, ये देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का। अच्छा, इसका मिनिमम जो छोटे से छोटा क्या है? ये छोटा पार्ट, ये, ठीक है ना, ये एक लेंथ है और ये क्या है? इसकी ब्रेड्थ है। समझ गए? तो अब इसको रेपिटेशन में करेंगे हम लोग, ऐसे रिपीट कर रहे हैं तो क्या बनाता है? एक नेटवर्क बना रहा है, नेटवर्क, नेट बना रहा है पूरा ये, ठीक है। ये रिपीट किया, इसने रिपीट किया, और ये आगे क्या बना रहा है? एक नेट बना रहा है। समझ रहे मेरी बात? तो ये जो है टू डायमेंशनल में आ गया। किस में आ गया ये? दिस कम्स अंडर टू डायमेंशनल नेटवर्क। लेटिस है ये, लेकिन क्रिस्टल लेटिस नहीं है। क्योंकि ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि क्रिस्टल लेटिस जो है दैट ऑलवेज एग्जिस्ट इन थ्री डायमेंशनल स्पेस नेटवर्क। समझिए मेरी बात? क्रिस्टल लेटिस किस में होता है? क्रिस्टल लेटिस ही होगा जो क्या होगा? थ्री डायमेंशनल स्पेस नेटवर्क। कैसे होगा? अब यहाँ से अगर हम मान के चलें तो ये थ्री डायमेंशनल हुआ, दिस इज लेंथ। अगर वैसे बोला जाए ऊपर से ही, दिस इज ब्रेड्थ एंड दिस इज हाइट, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो क्या बनाता है? ये एक थ्री थ्री डी नेटवर्क बनाता है। तो जब यही क्रिस्टल जो है वो रिपीट होगा, आगे से आगे रेपिटेशन होती है इसकी, ये देख रहे हैं आप लोग, ये आपस में आगे रिपीट होता जाता है। तो रिपीट होते होते क्या है? इस तरह का एक वेब बनाता है। ये जो सोडियम क्लोराइड का देख रहे हैं आप लोग, इस तरह का एक वेब बनाएगा, और जो रिजल्टिंग है वो क्रिस्टल किस तरह का बनेगा? इस तरह का। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। टू डायमेंशनल में फिर से देख लें आप, देखो ये टू डायमेंशनल में अगर ये एटम्स हैं, देख रहे हैं आप, ये जो डॉट्स में, तो ये क्या है? तो अच्छा, इसमें क्या है? टू डायमेंशनल भी अलग अलग का होता है कि जैसे ये अगर मान लो इसकी जो लंबाई है, ये जो देख रहे हैं आप लोग, टू डायमेंशनल में अगर आप देखें तो दो चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं यहाँ पर। लेंथ, ये इसका, जैसे ये लेंथ है, ठीक है। अगर ये लेंथ इसकी और इसकी अगर जैसे ये स्क्वायर में है, तो ये लेंथ तो बराबर है। जैसे ये भी साइड ए हुई, ये भी साइड ए हुई, साइड्स आर इक्वल एंड एंगल इज 90 डिग्री। तो ये अलग अलग तरह का हो सकता है, इस तरह का भी हो सकता है 2D में। तो 2D में आपने ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। एंगल मतलब इसकी साइड में भी
ए बी ए इज इक्वल टू ए, साइड सेम हो सकती है, ए एक की ए उसकी दूसरी की बी हो सकती है, तो दो ही तो होती है साइड, या तो ए या बी, और एंगल जो है दैट में भी डिफरेंट। तो वही स्थिति जो आती है वो किस में आती है, 3D में आती है। 3D जब हम यूनिट सेल के बारे में डिटेल में करेंगे तो आपको वहाँ से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये 3D में क्रिस्टल लेटिस कैसे काम करता है। समझ गए। अब फिलहाल तो आपने इसकी डेफिनेशन को समझना कि सबसे पहले क्या आ गया यहाँ से, सिमेट्रिकल इनसे, दूसरा क्या आ गया ये 3D समझ गए होंगे आप लोग। थर्ड क्या है इसमें कि अरेंजमेंट ऑफ फिक्स पार्टिकल इनसाइड अ क्रिस्टल। अरेंजमेंट ऑफ फिक्स पार्टिकल इनसाइड अ क्रिस्टल का क्या मतलब हुआ कि ये आप देख रहे हैं यहाँ से, दिख रहा है आपको, ये जो क्रिस्टल है, ये ये यूनिट सेल है, इसका जो सबसे छोटा पार्ट है, यहाँ पर ये दिख रहे हैं सोडियम, सोडियम ये जो रेड में सोडियम है, और हरे में क्या है, क्लोराइड आयन है। तो सोडियम क्लोराइड, देखो यहाँ सोडियम है, क्लोराइड, फिर सोडियम, ऊपर से अगर यहाँ देखें सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, फिर क्लोराइड आया, सोडियम क्लोराइड, मतलब एक जो है इनकी पोजीशन जो है, ऐसा नहीं कि यहाँ से आप लोग क्लोराइड सोडियम निकाल दें और यहाँ रख दें और यहाँ से क्लोराइड निकाल के यहाँ रख दें, नहीं, इनकी अपनी पोजीशन जो है वो क्या है, एक फिक्स पोजीशन होगी। तो तीसरी आपको लगे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल कौन कौन से हो सकते हैं, देखो यहाँ पर तो ये आयनिक है, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया मैंने, तो ये क्या है, आयनिक है। ये क्या हो सकते हैं, एटम्स भी हो सकते हैं, एटम जैसे जिंक वगैरह की बात करें, जिंक का क्रिस्टल ले लें आप, तो जिंक भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ क्या है, आयनिक है, और इसी तरह इसमें हो सकते हैं मॉलिक्यूल। अब किसके अंदर हुआ ये, इनसाइड आ क्रिस्टल, किसके अंदर हुआ ये, इनसाइड ए क्रिस्टल। तो आपको ये तीनों ही डेफिनेशन यहाँ से पता लगी होंगी, क्या क्या, कि पहली बात तो क्या है कि क्रिस्टल लेटिस है, ये क्रिस्टल लेटिस में क्या है, सिमेट्रिकल है, थ्री डायमेंशनल भी हो गया, एंड अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स इनसाइड अ क्रिस्टल। तो अब यहाँ से तीनों से ही ये डेफिनेशन बनती है कि व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस। क्रिस्टल लेटिस इज अ सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ फिक्स्ड पार्टिकल्स इनसाइड अ क्रिस्टल। समझ गए मेरी बात, वो लग गया पता, ठीक है ना, कि दिस इज अ थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। आगे इसके बारे में हम लोग ये करते हैं कि ये बनता कैसे है, डेफिनेशन आपको लगे पता। यहाँ से ये आप देख रहे हैं, यहाँ ये यूनिट सेल है, देख रहे हैं, ये यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीट होगा, ये यूनिट सेल रिपीट होगा, इसके कई ट्विंस आ जाएंगे इसके साथ इर्द गिर्द, जो है वो जुड़ते जाएंगे, तो आपके पास कैसा स्ट्रक्चर आएगा, ये देख रहे हैं आप ऊपर, ये स्ट्रक्चर आएगा आपके पास, ठीक है। तो यही ग्रो करते हैं, आपने देखा होगा, हमने पोटाश एलम के क्रिस्टल बनाए थे, हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाए थे, देख रहे हैं आप। तो हमने वो सारे जब क्रिस्टल बनाए थे, तो उसमें कईयों के क्रिस्टल जो है बिल्कुल बिल्कुल छोटे छोटे, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि अब उनके क्रिस्टल नहीं बने थे, नहीं, सबके क्रिस्टल बने थे, लेकिन उनका साइज बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लग रहा था, वो उनकी उनकी जो है वो क्रिस्टलाइजेशन सही ढंग से नहीं हुई थी, तो लेकिन वो फिर भी बेसिकली वो क्रिस्टल तो उन्हीं के थे, अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से चेक करते तो उनका साइज भी इसी तरह का आना था, लेकिन ये काफ़ी ब्रॉड लेवल में जब आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिकल किया तो इस तरह का साइज यहाँ वहाँ से आपने गैदर किया। ये छोटा साइज, बड़े कम जो जिनका सही ढंग से क्रिस्टलाइजेशन, लेकिन जब भी अगर आप मान लो उससे छोटे से छोटा महीन पार्ट भी अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक करते तो उसका भी जो नेटवर्क आना था वो ये वाला स्ट्रक्चर आना था, सोडियम क्लोराइड का अगर करते तो ये वाला स्ट्रक्चर आना था, ना कि ये स्ट्रक्चर जो है वो माइक्रोस्कोपी लेवल पर भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये सबसे छोटी फॉर्म है, इसको नहीं आप बोल सकते। लेकिन जब हम इसको रिपीट करते हैं, रिपीट करके अगर आप चाहे इस फॉर्म में लेंगे तब भी ये बैग फॉर्म, तब भी वेब फॉर्म में आएगा, ये आएगा। और अगर आप लोग जो है वो बड़ा अगर महीन पाउडर फॉर्म में होगा तब भी वो वेब में ही होगा जो लास्ट उसका कंटेन करेगा। तो समझ में आई बात आपको ये कि क्या है कि व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस,
लैटिस क्या होता है? एक तरह का वेब होता है जो कि रेपिटेशन से बनता है। किसको रेपिटेशन से बनता है? यूनिट सेल जो उसका होता है उसको बार बार रिपीट करने से बनता है। नेक्स्ट हमने टॉपिक में यूनिट सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने इसको अच्छे से करना है, ध्यान से करना है, वो जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछना है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।